एक शख्स था और वो बहुत ज्यादा अमीर था। दौलत उसके कदमों में बचपन से ही बिछती आई थी। शहर का सबसे ऊंचा बंगला उसका था, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर, सिक्योरिटी, नाम, शोहरत और वो इज्जत जिसे देखकर लोग झुककर सलाम करते। उसका नाम सरद इकबाल था और पूरे शहर में उसे सरद साहब कहकर पुकारा जाता था। वो जहाँ जाता लोग रास्ता छोड़ देते, कैमरे उसका ताक़ुब करते और सोशल मीडिया पर उसकी एक तस्वीर हजारों बार शेयर होती। मगर उसकी अमीरी का असल सरमाया सिर्फ दौलत नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी में एक लड़की भी थी, आयमा। आयमा एक सादा मगर बावकार, मोहब्बत से लबरेज दिल रखने वाली लड़की। वो किसी शहजादी की तरह हसीन तो न थी, मगर उसके लहजे में सच्चाई, आंखों में पाकीज़गी और दिल में वफा थी। सरद को आयमा से मोहब्बत थी, वो मोहब्बत जो दुनिया के शोर से दूर खामोश दुआओं में परवान चढ़ी हो। आयमा सरद के साथ थी जब वो बिजनेस संभालने में मसरूफ होता, जब वो मसरूफियात में उलझता तब भी आयमा उसके लिए वक्त निकालती, उसे दुआओं में रखती। सरद ने आयमा से निकाह किया, बड़े तमतड़ाक से, बड़े लोगों की मौजूदगी में, और शहर भर में चर्चा हो गया कि सरद साहब ने एक सादा सी लड़की से निकाह कर लिया, मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जिंदगी खूबसूरत थी, दिन कामयाबियों से भरे होते, रातों में आयमा की बातों की मिठास होती। मगर वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। सरद को दौलत का नशा चढ़ने लगा, आहिस्ता आहिस्ता वो बदलने लगा। अब उसके दोस्त बदलने लगे, महफिलें बदली, मजलिसों में ऐसी बातें होने लगी जिनसे आयमा का दिल दुखने लगा। वो जब कभी समझाती, सरद कहता, तुम क्या जानो बिजनेस की दुनिया, तुम औरत हो, बस घर संभालो। ये अल्फाज वो पहला जहर बने जो सरद की खुशबू भरी जिंदगी को आलूदा करने लगा। दौलत जब हद से बढ़ जाए तो इंसान ये भूल जाता है कि ज़बान का जायका भी कड़वा हो सकता है। सरद ने आहिस्ता आहिस्ता आयमा से दूरी इख्तियार करना शुरू की। अब वो देर से आता, कभी बहाना, कभी गुस्सा, कभी खामोशी। आयमा के दिल में दर्द था, मगर ज़बान खामोश। वो जानती थी ये वो सरद नहीं जो कभी तुम हंसो तो लगता है दुनिया जीत ली कहा करता था। फिर एक दिन सरद एक पार्टी में शरीक हुआ जहां सरमायादारों, सियासतदानों, मॉडल्स और ग्लैमर से भरपूर लोग मौजूद थे। वहां उसकी मुलाकात हुई एक औरत से, महरबानो। महरबानो खूबसूरत थी, चालाक थी, दुनिया की चालों को जानती थी और सबसे बढ़कर सरद की दौलत को सूंघ सकती थी। सरद की आंखों को चंद लम्हों के लिए वो रोशनी भा गई जो झूठी थी मगर चमकदार थी। रफ्ता रफ्ता सरद आयमा को भूलने लगा, उसकी मौजूदगी से उलझन महसूस करता, उसकी खामोशी अब उसे बोझ लगती। एक दिन जब आयमा ने पूछा, क्या अब मैं तुम्हें पसंद नहीं? सरद ने गुस्से से कहा, मोहब्बत तुमसे, मुझे सुकून चाहिए, इज्जत चाहिए और तुम सिर्फ पाबंदी हो मेरे रास्ते में। वो रात आयमा ने रोकर गुजारी। वो जान गई थी कि उसका सरद अब महरबानों की नजरों का कैदी बन चुका है। चंद दिन बाद सरद ने फैसला किया, मैं तलाक देना चाहता हूँ। वो तलाक देकर आजाद हो गया और आयमा, जिसने उसके हर दर्द में साथ दिया, सादा सी औरत जो सिर्फ वफा के सहारे जिंदगी गुजार रही थी, वो किसी कोने में जा बैठी। कोई चीख न, कोई इल्जाम न, बस खामोशी के साथ उसकी दुनिया उजड़ गई। सरद ने महरबानों से शादी कर ली। अब जिंदगी दोबारा रंगीन थी, ग्लैमर से भरी, हंसी मजाक, पार्टियां, बैंक बैलेंस, मगर सुकून वो कहीं न था। महरबानों की ज़बान में मोहब्बत कम, मुतालिबे ज्यादा थे। अब वो सरद से बिजनेस में हिस्सा मांगती, अपने रिश्तेदारों को कंपनी में बिठवाती और जब बात न मानता तो लड़ाई। सरद ने जो बिजनेस आयमा के साथ दुआओं से चलाया था, अब वो महरबानों की हवस में बिखरने लगा। शराकतदार नाराज, मुनाफा कम, साख खराब और सबसे बढ़कर एक दिन वो घड़ी आई जब सरद का सब कुछ जब्त कर लिया गया।
बैंक ने तमाम जायदाद क्रक कर ली, कंपनी दिवालिया हो गई, दोस्त गायब हो गए और महरबानो। वो एक दिन सरहद को सोता छोड़कर निकल गई और जाते हुए सिर्फ एक नोट छोड़ा। मैं तुम्हारे पैसे से प्यार करती थी, तुमसे नहीं। सरहद का दिमाग सुन्न हो गया। वो आदमी जो शहर की हर दीवार पर मुस्कुराती तस्वीरों में था, अब एक सस्ता किराएदार बन गया। वो जो दिन में लाखों का खेल खेलता, अब 2 वक्त की रोटी के लिए लाइन में लगता। उसके पास न गाड़ी, न घर, न इज्जत, न महबूबा, न दोस्त, न माँ, न बाप, सिर्फ वो और तन्हाई। दिन ब दिन गुजरते गए और सरहद अब एक चाय के होटल पर बर्तन धोने लगा। लोग पहचानने से इनकार कर देते, कुछ हंसते, कुछ तरस खाते और कुछ बस हैरान होते। एक दिन होटल पर एक नौजवान आया। उसके हाथ में एक किताब थी और वो सरहद से कहने लगा, आप सरहद इकबाल हो ना? सर, मैंने आपकी कहानी पढ़ी थी कभी, आप मेरी तहरीक थे। सरहद खामोशी से मुस्कुराया और कहा, मेरी कहानी न पढ़ो, मेरी गलतियां पढ़ो। मैं वो शख्स हूँ जिसने सच्ची मोहब्बत छोड़ दी, झूठी चमक के पीछे दौड़ा और सब कुछ खो दिया। नौजवान के जाने के बाद सरहद ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में नमी थी और लबों पर अल्फाज। आयमा, अगर तुम आज हो तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे जैसा कोई और न पा सका। सरहद अब एक गुमनाम जिंदगी गुजार रहा है। कुछ लोग कहते हैं वो मस्जिद के बाहर बैठा बच्चों को पानी देता है, कुछ कहते हैं वो रोज कब्रिस्तान जाता है और एक खास कब्र पर फूल रखता है, शायद वो कब्र आयमा की हो। उसकी कहानी एक सबक है कि कभी भी मोहब्बत, सच्चाई और इज्जत को चंद चमकदार लम्हों के लिए मत छोड़ो, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तो इंसान को सिर्फ एक चीज रह जाती है, पछतावा।